सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन हमको अभी भी लगभग 84,000 डॉलर के आसपास ही देखने को मिल रहा है। इथेरियम $2,000 के आसपास देखने को मिल रहा है और सोलाना हमको $130 के आसपास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो मार्केट की हालात है, फिलहाल एक साइडवेज मोमेंटम पे हमको देखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन एरिया में हमको देखने को मिल रहा है। और कल देखने वाली बात है कि ईटीएस में अच्छी खासी बाइंग हमको होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ब्लैक रॉक ने कल फिर हमको 105 मिलियन डॉलर के आसपास की बिटकॉइन यहाँ पे बाइंग करते हुए वो दिखे। इससे पहले भी वो 172 मिलियन और फिर उससे पहले 218 मिलियन, फिर 42 मिलियन। तो कुछ 4-5 दिनों से वो लगातार बाइंग करते यहाँ पे दिख रहे हैं। लास्ट वीक में ये वाले वीक में उन्होंने लगभग 540 मिलियन के आसपास की बाइंग करते यहाँ पे वो दिखे हैं। तो ब्लैक रॉक लगातार यहाँ पे बाइंग करता हुआ दिख रहा है और ये जो क्रशर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगातार थोड़ी सी ग्रीनरी यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। तो जो लग रहा है, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मार्केट में फिर से एक जो ग्रीनरी है वो फिर से हमको वापस आती हुई यहाँ पे हमको दिख रही है। मार्केट की एक जो सिचुएशन अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो फिलहाल एक जो लिक्विडेशन एरिया है, जिससे हम ये देखते हैं कि मार्केट में जो एक्सचेंजेस है उनका रुझान किस तरफ है, उनका जो किस तरफ की तरफ है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एरिया के आसपास लगभग 95 के आसपास यहाँ पे उसके ऊपर सारी जो लिक्विडिटी है यहाँ पे बैठी हुई है। नीचे कुछ खास लिक्विडिटी यहाँ पे बैठी नहीं है। तो जो एक्सचेंजेस का फ़ायदा है, अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है तो लिक्विडेशन ऊपर की तरफ होगी, जिससे एक्सचेंजेस जो है ज़्यादा अर्न करेगी। तो ये चीज़ें फ़िलहाल हमको यहाँ पे ऐसी होती हुई दिख रही है। और अगर चार्ट की बात करें बिटकॉइन में, तो देखिए वही चार्ट अभी हमको यहीं पे बनता हुआ फ़िलहाल दिख रहा है। हमको एक जो हमने एक राइजिंग बैज हमने आपको दिखाया था कि राइजिंग बैज तो बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। उसके अंदर एक जो एक बड़ी छोटी सी राइजिंग बैज जो बनती हुई दिख रही है। एक जो है फॉलिंग बैच के अंदर एक जो राइजिंग बैच बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा। तो दोस्तों, इसी एरिया से ये जो एरिया था, ये जो आप राइजिंग बैच का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे ये सपोर्ट उसने लिया, रेजिस्टेंस वहाँ पे लिया और ऊपर से वहाँ से वो रिजेक्शन यहाँ पे करता हुआ फिलहाल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं इस चार्ट को, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दोस्तों, हमारा ये जो राइजिंग जो फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज के भी यहाँ पे हमको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और जो ये वाली जो चार्ट है दोस्तों, ये इसमें भी ये राइजिंग वेज ही हमको, फॉलिंग वेज हमको बनते हुए दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं तो एक फॉलिंग वेज यहाँ पे बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है बिटकॉइन हमको $90,000 से लेके $92,000 के आसपास आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो राइजिंग जो फॉलिंग वेज का जो ये ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास लगभग 90,000 के आसपास आता है, जो कि एक बार मार्केट हो सकता है यहाँ पे टच करती हुई यहाँ पे दिखे। ठीक है। और अब बात यह है कि इसके अंदर राइजिंग बैच, ये इस चार्ट में जो हमारा एरिया है जो हमने आपको दिखाया है, इसके अंदर एक एक छोटा सा फिर से ये राइजिंग बैच देखने को मिल रहा है, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। तो क्या यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है, वो चीज़ें हमको देखनी है। पर मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो आप ग्रीन बॉक्स देख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार इसके अंदर बिटकॉइन आ सकता है। ठीक है। तो उसके बाद ही हो सकता है कि दोबारा यहाँ पे नीचे की तरफ ये आते हुए यहाँ पे देखिए, फिलहाल जो हमारा ये जो रेड बॉक्स है, जो यहाँ पे ये फिलहाल यहीं पे ये बना हुआ है। अब देखते हैं कि क्लोजिंग भी हमको इसके ऊपर ही देखने को मिली है। तो यहाँ से एक जो अगर अपसाइड की तरफ मोमेंटम आया और ये फॉलिंग बैच जो छोटी सी हमको देखने को, जो राइजिंग बैच हमको देखने को मिल रही है दोस्तों, यहाँ इसके आसपास नियर 80 से $90,000 के आसपास
ये जो अपना एरिया है $90,000 के आसपास से लेकर $92,000 का एरिया है जो यहाँ पे ये आते हुए हमको दिख सकता है। तो मार्केट में ओवरऑल ऐसी ही हमको फिलहाल जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों हम बात करेंगे आज पीआई कॉइन के बारे में। तो पीआई कॉइन में क्या चल रहा है दोस्तों? तो देखिए लोग पूछ रहे हैं कि पीआई कॉइन में यहाँ पे क्या चल रहा है, पीआई क्या हम बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर बात है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर एक गेनिंग आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार जो अगर मैं यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इस तरीके से हमको जो हमारा जो एरिया है, ये जो एरिया हमने आपको बना के दिया है 0.880 सेंट और से लेके हमको 0.70 सेंट का ये जो एरिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्राइस है यहाँ पे इसके आसपास ये जो एरिया है मुझे लगता है कि यहाँ पे इसके बीच में अगर आता है, इस एरिया के हमको अंदर दिखता है तो एक बार हमको यहाँ पे एक जो बाइंग है हम यहाँ पे करते हुए दिख सकते हैं। पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं अभी यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है अपने वीडियो में कि दोस्तों ये पीआई नेटवर्क एक ऐसा अभी कॉइन है, लोग इसका फोमो तो बना हुआ है, अच्छे प्राइस पे ये लॉन्च हुआ है और हमने आपको यही कहा था अगर ये लॉन्चिंग अच्छी प्राइस पे आपको होती हुई दिखती है तो प्लीज़ आप इसमें हो सके तो एक बार एग्जिट के बारे में विचार करना। तो अगर नियर हम यहाँ पे देखें तो 3.4 के आसपास तक इसकी जो जब लिस्टिंग इसकी हुई थी तब हमको ये जाते हुए यहाँ तक ये दिखा था, नियर 3.3 के आसपास 3.34 के आसपास हमको देखने को मिला था। तो आपके हमारे हिसाब से आपको डेफिनेटली हमने आपको यही कहा था कि जो लिस्टिंग जैसे ही होती है आप उसमें से थोड़ा एग्जिट करने का सोचना है, एटलीस्ट 30 से 50% के आसपास हम इसमें से एग्जिट कर लेना। और फिर दोबारा ये नीचे की तरफ आया 60 सेंट के आसपास और फिर हमको जाते हुए यहाँ पे दिखा $3 के आसपास फिर से। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एटलीस्ट 30-50% के आसपास आप बुक करके यहाँ पे रखना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए आपने बहुत समय इसमें दिया है। मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने पहले से स्टार्टिंग से इसमें समय दिया है, 2-3-4 साल का समय इसमें दिया है। तो कहीं ना ये चीज़ें अगर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा डंप होते हुए हमको दिखता है तो आपको वहाँ पर रिग्रेट होगा कि भैया हमने अपने क्यों नहीं आपने बेचा। और कहीं यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखती है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि $10 जा सकता है, $50 जा सकता है, और दोस्तों नहीं जानते कि इसका $10 $50 जाएगा कि नहीं जाएगा। पर मेरे हिसाब से आपको 30% के आसपास की एक जो सेलिंग है वो $3 के आसपास, और जब लिस्टिंग थी वो हमने कह दिया कि धीरे धीरे हमने अपने वीडियो में अपने कहा गया कि नीचे की तरफ ये धीरे धीरे आते हुए हमको दिखेंगी। तो एक जो अगर बाइंग आप देख रहे हैं कि इसमें अगर आपने नहीं लिया है यार, आपके पास आपको बाइंग करनी है वैसे तो दोस्तों मैं आपको यही एक चीज़ ही कहूँगा कि देखिए आपको अगर बाइंग इसको लेना है, अगर आपको इसको करना है तो फ्री में ये माइन हो सकती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि फ्री में जो चीज़ माइन होगी उस चीज़ को लोग क्यों खरीदेंगे, वो क्यों खरीदेंगे। देखिए ये जो आप मैनिपुलेशन यहाँ पे जो आप ये जो बाइंग देख रहे हैं, ठीक है, ये फोमो बाइंग है और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस समय आपका जो कॉइन है आप ये सोच के बैठे हुए कि ये $10 $20 $50 जाएगा। नो डाउट जा सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जा सकता या नहीं होगा, कभी हो सकता है, आने वाले टाइम में ये हो सकता है। पर 20-30% के आसपास मेरे हिसाब से आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एग्जिट भी करते तो आपको फिर से दोबारा यहाँ पे लो प्राइस पे आपको देखने को मिलता। तो यहाँ पे मैं फिलहाल अगर जब इस प्राइस पे आएगा तो मैं एक छोटी सी अपनी जो फ्यूचर की एंट्री है वो यहाँ पे बनाऊंगा, एक लॉन्ग की। तो यही चीज़ें हैं जो मेरे को फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। और इसके इर्द गिर्द कुछ चीज़ें जो हमको देखने को यहाँ पे मिल रही थी, कुछ न्यूज़ेस है जो जो बाइनांस पे लिस्टिंग होने की खासतौर से जो न्यूज़ है इसकी, वो हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा था कि ये जो न्यूज़ थी बाइनांस पे लिस्टिंग होने की, तो इसमें बाइनांस ने एक जो है वोटिंग यहाँ पे करवाया था उन लोगों ने कि हमको पीआई को लॉन्च करना चाहिए कि नहीं, शुड पीआई बी लॉन्च ऑन बाइनांस। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ें पूछी थी कि हम बाइनांस पे लॉन्च करें कि नहीं करें। तो वहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 85% के आसपास से 85 से 87% के आसपास ऐसा है कि लोगों ने वोटिंग की पॉजिटिव में कि पीआई को जो है लॉन्च करना चाहिए, और 15% के आसपास लगभग लोगों की वोटिंग रही कि पीआई को बाइनांस पे लॉन्च नहीं हमको करना चाहिए। ठीक है,
तो जो मेजॉरिटी ऑफ वोट है पीआई को लिस्टिंग करने के तरफ ही रही है, पर अभी तक ये है कि हमको देखने को नहीं मिला है, ठीक है, पीआई की जो लिस्टिंग है बाइनांस में। और यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 2,60,70 हज़ार के आसपास की जो लोगों की जो वोटिंग यहाँ पे हुई थी। प्रोबेबली जब इतने मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने वोटिंग यहाँ पे की है पॉजिटिव में कि भैया बीपीआई को लॉन्च करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बाइनांस को लॉन्च कर देना चाहिए था। और फिर भी और भी चीज़ें होती है, क्योंकि बाइनांस में लिस्ट होने के लिए उनकी जो क्राइटेरियाज होती है उसको फिलफिल करना होता है, तो मे भी हो सकता है वो चीज़ें वो पूरी कर रहे हो। और वैसे भी इस समय पे जो मार्केट जो बियरिश सेंटिमेंट में है, तो इस समय अगर वो लिस्ट भी करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी गेनिंग इसमें नहीं देखने को मिलेगी बाइनांस में। तो जब मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सही होते हुए हमको दिखेगा, मार्केट थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट में दिखेगा, उस समय अगर ये लिस्टिंग होती हुई दिखती है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा जो मोमेंटम है बिटकॉइन, वो जो पीआई कॉइन में वो देखने को मिलेगा। इसी कारण से मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा पीआई को जो लिस्ट करने का जो रीज़न है वो थोड़ा सा वो डिले कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है बाइनांस में हम इसकी लिस्टिंग देखें, और तब उस कंडीशन में बिटकॉइन की प्राइस जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ हम बढ़ते हुए यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कॉइन मार्केट कैप में देखिए इसकी रैंकिंग जो है वो 10 नंबर तक आती हुई हमको दिख गई थी। टॉप 10 कॉइन में इनके लिस्टिंग जो रैंकिंग है वो होते हुए हमको दिख गई थी। पर अभी इस समय पे अगर हम देखें तो इसकी जो रैंकिंग है फिर से 21 नंबर के आसपास आ गई है, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप है, जब $3 पे ये जा चुका था तो इसकी जो मार्केट कैप है वो नियर 15 बिलियन के आसपास तक ये जा चुकी थी। 15-16 बिलियन के आसपास तक ये जा चुकी थी, ठीक है। अभी 6.7 बिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप फिर से हमको देखने को मिली। तो इसकी जो टोटल सप्लाई है 100 बिलियन की, वो अभी फ़िलहाल हमको देखने को मिली। अभी फ़िलहाल जो इनकी जो अभी सप्लाई जो अभी मार्केट में है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन नियर 6 बिलियन के आसपास की है। 6.7 बिलियन जो कि होती है 6 बिलियन कॉइन जो है अभी मार्केट में 6 से 7 मिलियन कॉइन है जो मार्केट में फिलहाल अभी यहाँ पे उपलब्ध है ट्रेडिंग के लिए। तो ये रही चीज़ें, अगर आप ये रेंज आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे आपको दिखता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर बाइंग करना आप चाहते हो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बस एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। आपको दोबारा देखने को मिलता है $1.5 के आसपास, $2 के आसपास, तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। मैं तो एक फ्यूचर में अपनी एंट्री यहाँ पे बनाता हुआ दोस्तों दिखूंगा। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल हमको यही देखने को मिल रही है पीआई में। बाकी अब कुछ न्यूज़ेस हैं जो उस पर हम जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या जो है न्यूज़ेस जो है मार्केट में अभी निकल के आती हुई हमको दिख रही है। देखिए बिटकॉइन का जो ब्लॉक है 888 वाला ब्लॉक है, वो आप माइन होते यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वहाँ उसका जो ट्रिपल एट जो ब्लॉक है वो माइन होता है, यहाँ पे देख सकता है। तो हैश वो मिंट हो चुका है अभी इस समय। तो एक और प्रेसिडेंट के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि वी वांट मच बिटकॉइन एज वी कैन प्रोबेबली गेट। वो कह रहे हैं कि भैया जितना हो सकता है उतना बिटकॉइन हम बाय करना चाहते हैं। वो बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड भी कह रहे हैं। तो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मार्केट में बिटकॉइन को लेके अभी है यूएस में, और जो ग्लोबली फ्रोमो भी धीरे धीरे बनती हुई हमको यहाँ पे दिख रही है। पाकिस्तान से भी ये न्यूज़ आती हुई हमको दिखी थी कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी अभी उसकी माइनिंग के लिए देख रही है। तो ये अभी बिटकॉइन को लेके पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिख रही है। एसईसी क्रिप्टो का जो राउंड टेबल हमको होते हुए देखा था, तो वहाँ पे ये चीज़ें उन्होंने ये डिस्कस यहाँ पे की है कि we all agree that Bitcoin is not a security because it is sufficiently decentralized। तो वो बिटकॉइन को एक सिक्योरिटी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक सफिशेंटली जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो क्राइटेरियाज होते हैं वो फुलफिल इसमें करते हुए दिखते हैं। वो तो हम मानते हैं उसको कमोडिटी सेक्टर में। अभी आप जो यूएस है जो मानती है, ठीक है। कॉइनबेस ने ऑफिशियली जो बाय करने के लिए वो बात कर रहे हैं डेरिवेट, जो कि एक जो एक्सचेंज है। और ट्रेजरी शिफ्ट सैंक्शन ऑन टोर्नेडो। तो जो ट्रेजरी का जो सैंक्शन था जो टोर्नेडो कैश पे, वो अभी वो हटाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। माइकल सेलर स्ट्रेटजी जो माइकल सेलर है वो
$722 मिलियन फिर से रेस कर रहे हैं बिटकॉइन वो बाय कर सके। तो हो सकता है संडे के रात को फिर से वो उनका टिकर जो आ जाए और मंडे को फिर से वो बाइंग करते हुए दिखे। ठीक है, तो आ, यही चीज़ें हैं जो फिलहाल मार्केट में हमको होती हुई यहाँ पे दिख रही है, कुछ चीज़ें खास नहीं है। और एफटीएक्स ने के अकाउंट से ऑलमोस्ट 3.3 मिलियन के जो सोल है वो मूव हुए हैं। प्रोबेबली वो शायद बेचने के लिए हो। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल आज के लिए है। मार्केट में कुछ खास चीज़ें नहीं है फिलहाल, जो चीज़ें हैं यही हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ओवरऑल चीज़ें ऐसी है। तो बिटकॉइन में एक बार आप नज़र बना के रखते हैं, एक बार $90,000 के आसपास तक हो सकता है प्रोबेबली वो जाते हुए हमको दिख जाए। और सोलाना लिंक बहुत अच्छे प्राइस पे हमको देखने को मिल रहा है। आवे हमको बहुत अच्छे प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो उसमें अगर आपने एंट्री नहीं बनाई तो डेफिनेटली आप एक बार कोशिश कर सकते हैं, या अगर एंट्री आपको लेनी है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं आवे का। और हर एक कॉइन का हमने जो लेवल, जो बाइंग लेवल है वो हम आपको पहले से ही दे चुके हैं। तो आवे हमारे जो पहले बाइंग लेवल के आसपास है वो हमको देखता हूँ यहाँ पे दिख गया। दूसरी बाइंग अगर यहाँ पे आती हुई हमको दिखती है तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे बाइंग करते हुए देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए और कमाते रहिए। और सारे बिटकॉइन को होल्ड रखिए, बहुत ही जल्दी बिटकॉइन फटने वाला है, कुछ समय लगेगा ज़रूर। ये जो पेन का समय है वो थोड़े समय तक और रह सकता है। धीरे धीरे बिटकॉइन हमको आने वाले समय में फिर से अपसाइड की तरफ जाते हुए दिखेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।